हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने मत्स्यगंधा की जन्म की कहानी सुनी। इस एपिसोड में हम देखेंगे श्री वेद व्यास जी के जन्म की रोचक कहानी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं वेद व्यास जी के प्रागट्य की, यानी कि उनके जन्म की। दोस्तों, यह वह दौर था जब लड़की 10-12 साल की हो तो उसे विवाह योग्य मान लिया जाता था। माता पिता भी उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू कर देते थे। यहाँ मत्स्यगंधा भी अपने पिता के यहाँ वयस्क होने लगी और गृहस्थी के कार्य के अलावा वह प्रतिदिन अपने पिता को नाव चलाने में भी मदद कर दिया करती थी, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में थोड़ी सी मदद मिल जाए। अब एक दिन क्या होता है कि आधी रात को पराशर मुनि मछुआरे की झोंपड़ी के द्वार खटखटाते हैं और मछुआरे से उन्हें जमुना पार करवाने को कहते हैं। परंतु आधी रात थी, मछुआरा आधी नींद में था, उसने तो साफ मना कर दिया। उन दोनों का यह वार्तालाप सुनकर मत्स्यगंधा बाहर आई और उसे ऋषि पर तरस आ गया और अपने पिता से आज्ञा मांगी कि पिताजी, आप कहो तो मैं ऋषि को जमुना पार करवा दूं। इस पर मछुआरे ने हामी भरी और मत्स्यगंधा नाव में पराशर मुनि को बिठाकर जमुना पार करवाने ले गई। परंतु दोस्तों, इसी बीच विधि की वक्रता तो देखिए कि पराशर मुनि कहाँ तो तप करने चले थे और मझधार में ही उन्हें कामावेग हुआ और मत्स्यगंधा को शाप देने का डर दिखाकर उन्होंने उससे संसर्ग किया। बाद में उन्हें बहुत पछतावा भी हुआ, परंतु बाद में क्या किया जाए। मत्स्यगंधा ने भी कहा कि स्वामी, मुझे भी अपने साथ वन में ले चलिए, किंतु ऋषि नहीं माने। यह कहा कि तुम्हारे रहते मैं तप नहीं कर पाऊँगा। परंतु मत्स्यगंधा को यह वरदान अवश्य दिया कि तुम्हें बड़ा ही यशस्वी पुत्र होगा, जिसका नाम होगा वेदव्यास। तत्पश्चात पराशर मुनि तो चल दिए अरण्य की ओर एवं मत्स्यगंधा पहुंची अपने पिता के घर। आकर पूरी व्यथा सुनाई और पिता से कहा कि पिताजी, जो होना था हो चुका, आप मुझे अरण्य में छोड़ आइए ताकि एकांत में मैं प्रसव कर पुत्र को जन्म दे सकूं। इस पर मछुआरे ने लाचार होकर अपनी पुत्री को एक दाई के साथ अरण्य में भेज दिया। वहाँ पूर्णमास पे वेद व्यास जी का जन्म हुआ। परंतु यह क्या, वह तो जन्म से ही भागने लगे, माँ के पुकारने पर भी नहीं रुके। तब मत्स्यगंधा ने पीछे पीछे जाकर कहा, पुत्र रुको, तुम्हारे पिता तो मुझे छोड़कर चल दिए अरण्य की ओर, अब तुम भी चल दिए तो मैं क्या करूँगी। मुझे अकेली को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मेरा क्या होगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे माते, मुझे इन सांसारिक बंधनों में मत बांधो।
मेरा तो जन्म ही हुआ है मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। परंतु माता को इतना आश्वस्त जरूर किया कि माता, इसके बाद आपके शरीर से कस्तूरी उड़ेगी। कस्तूरी यानी एक बहुत ही उम्दा प्रकार की सुगंध होती है, जो कि कहा जाता है कि हिरण की नाभि में होती है। और परंतु उसे नहीं पता होता है, वो दौड़ता जाता है, उसे कस्तूरी कहते हैं। तो वो मत्स्यगंधा के शरीर से उड़ेगी, ऐसा वेद व्यास जी ने कहा। और यह भी आश्वस्त किया कि हे माते, कुछ समय पश्चात कोई महावीर राजा आपसे विवाह कर लेगा और आपका जीवन सुखमय होगा। और आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा, और मैं स्मरण मात्र से आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। जो वचन उन्होंने, हम देखेंगे आगे महाभारत की कहानी में, उन्होंने निभाया। यानी कि अब धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता हमारी कहानी बढ़ेगी हस्तिनापुर की ओर, और हम मिलेंगे राजा शांतनु से। तो पसंद आई वेद व्यास जी के जन्म की रोचक कहानी? अगले एपिसोड में ऐसी ही नई नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार एवं आदर के साथ जय श्री कृष्ण।